ये मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, जिसमें कि रेक्टिफायर सर्किट में हम यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है सिर्फ और सिर्फ हम एक सिंगल डायोड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और जितना भी हम लोग ब्लॉक डायग्राम अभी देखे हुए थे, ब्लॉक डायग्राम में क्या किए हुए थे कि एक सर्किट के पहले क्या था मेरा ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे वैसे ही सेम एज ए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये मेरा हो गया रेक्टिफायर सर्किट, और रेक्टिफायर सर्किट के बाद क्या था मेरा लोड लगा हुआ। तो ये मेरा ओवरऑल हो गया क्या चीज़, मेरा सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है मेरा दो मोड में काम वर्क करेगा। डायोड हम लोग एज इट इज जानते ही है कि फॉरवर्ड बायस होगा या फिर रिवर्स बायस होगा, तो दो मोड में ये मेरा काम करेगा। तो दोनों मोड में हम लोग देखते हैं कि वन बाय वन कैसा ये मेरा बिहेव करेगा या फिर इसका सर्किट कैसा हमको दिखेगा। इसके जाने से पहले हम लोग एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं कि डायोड जो है, डायोड को हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे पीस वाइज सर्किट, जो हम लोग देखे आइडियल डायोड और पीस वाइज सर्किट का जो हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें अगर आप लोग को नहीं पता हो तो फिर जाके वो उस वीडियो को देख सकते हैं कि वहाँ पे जो डायोड को हम लोग पीस वाइज इक्विवेलेंट सर्किट जो हम लोग ड्रॉ किए थे, क्या किए थे वहाँ पे डायोड जो है के क्रॉस हमको क्या फॉरवर्ड बायस, या फिर जहाँ पे फॉरवर्ड बायस हमको क्या मिलता है एक डायोड वोल्टेज मिलता है, तो उसको हम लोग बैटरी से डिनोट किए थे। फिर क्या था उसके बाद यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस में मेरा क्या एक रेसिस्टेंस भी मिलता है, तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या किए थे एक RF फॉरवर्ड वाइड रेसिस्टेंस से हम लोग उसको डिनोट किए थे। अगर ये ट्रांसफार्मर बोल रहे तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या लेते हैं RS रेसिस्टेंस लेता है। तो ये मेरा ओवरऑल सर्किट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। हम लोग जितना भी देखेंगे आउटपुट देखेंगे किसके अक्रॉस, VL के अक्रॉस हम लोग देखेंगे आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड आउट भी करेंगे, साथ ही साथ इसका जो है और भी जितना भी वैल्यू है ये सारा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं मोड 1 में कैसा मेरा वर्क कर रहा है। तो यहाँ जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई क्या दे रहे हैं हम लोग AC सप्लाई दे रहे हैं, AC सप्लाई ये मेरा क्या हो गया AC सप्लाई दे दी है। तो यहाँ पे जो हम लोग AC सप्लाई देंगे और आउटपुट में मेरा मिलेगा AC में हमको क्या दिखेगा, एक साइड मेरा यहाँ जो पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल के लिए हमको क्या दिखेगा पॉजिटिव यहाँ पे दिखेगा। तो जब हम पॉजिटिव मोड में हैं, जब हम क्या किए पॉजिटिव हो गए, यानी यहाँ जो VS जो है अभी क्या है मेरा ये टर्मिनल मेरा प्लस है और ये टर्मिनल क्या हो गया मेरा माइनस है। उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ये मेरा V मेरा क्या हो गया मेरा ये प्लस और ये माइनस, जैसे ये प्लस माइनस हुआ तो देखिए डायोड का ये जो P साइड है किससे हो गया मेरा, डायोड का P साइड यानी एनोड जो है मेरा किससे जुड़ा हुआ है प्लस से, और N साइड जो मेरा कैथोड है किससे जुड़ा हुआ है मेरा माइनस से। तो यानी ये जो है अब ये डायोड जो है मेरा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ गया। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन दैट मीन्स मोड 1 में जो होगा मेरा जो यहाँ जो देखेंगे सप्लाई मेरा VS क्या है मेरा, जब मेरा पॉजिटिव है उस टाइम पे जो डायोड होगा, डायोड क्या होगा मेरा फॉरवर्ड बायस में। जब ये मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया तो अब आते हैं ये सर्किट को, तो डायोड को हम लोग क्या किए थे एक वोल्टेज और फॉरवर्ड रेसिस्टेंस में हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। तो अब देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे डायोड पे सप्लाई दी थी, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज लगभग कितना 24 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट से कम हो, ये 12 वोल्ट तक, 12 से 24 वोल्ट के बीच में यहाँ पे ये मेरा VS हो रहता है। और ये जो V0 जो है वो मेरा कहता है, अगर सिलिकॉन लेते हैं तो सिलिकॉन के लिए कितना 0.7 वोल्ट है। तो ये 24 वोल्ट के सामने जो ये 0.7 वोल्ट है बहुत कम है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। और ये जो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस हमको मिलता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है उस टाइम पे बहुत कम होता है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होता है वो क्या होता है मेरा कम होता है, जिसके कारण यहाँ का जो फॉरवर्ड बायस में जो मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू रहता है वो भी क्या होगा मेरा कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में, इस लोड के RL के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो मेरा कम होगा। तो हम पूरा का पूरा इस सर्किट को नेगलेक्ट करके एक शॉर्ट सर्किट कर दे, यानी ये जो होगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड जो होगा वो मेरा कैसा रहेगा मेरा शॉर्ट सर्किट। फॉरवर्ड बायस में कैसा बिहेव करेगा ये मेरा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी डायोड क्या हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे ही मेरा डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ जो RL के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज निकलेगा वो कितना है, जितना मेरा सप्लाई यहाँ से वोल्टेज होगा, यानी यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज कितना है VS के इक्वल हो जाएगा। ये मेरा क्या चीज़ मोड 1 में मेरा वर्क करेगा। इसके लिए अगर मेरा वेव फॉर्म देखें तो मोड 1 में देखिए कि कहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा मोड 1, जब सप्लाई क्या दे रहे हैं हम लोग पॉजिटिव दे रहे हैं प्लस दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइम पे डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया और VL क्या हो गया मेरा VS के बराबर। तो जैसा VS है वैसा क्या हो जाएगा मेरा
VL हो जाएगा, ये मेरा हो गया VL, सेम VS के तरफ। अब आते हैं मोड 2 में। हाँ, एक चीज़ और, करंट जो उस टाइम पे क्या होगा कि सेम फॉलो करेगा वोल्टेज को। यहाँ पे क्या होगा, हमको करंट मिलेगा इस डायरेक्शन में IL भी क्या होगा मेरा IM साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, ये भी दिखेगा वोल्टेज के तरह ही, ये मेरा वेव फॉर्म सेम दिखेगा। अब आते हैं मोड 2 में। मोड 2 में क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे जो है मोड 2 में देखेंगे, ये मेरा निगेटिव वेव फॉर्म कब हो जाएगा मेरा, जब निगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, इसके बाद का देखेंगे जब ये मेरा निगेटिव वेव फॉर्म क्या हो जाए मेरा, वेव फॉर्म जो सप्लाई वोल्टेज है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया मेरा निगेटिव हो गया। तो इस टाइम पे जो है यहाँ जो अब प्लस था ये क्या हो गया मेरा माइनस में, और यहाँ जो माइनस था ये क्या हो गया मेरा प्लस में। तो देखते हैं कि डायोड के क्रॉस जो अब लग रहा है N साइड में क्या हो गया प्लस से जुड़ा हुआ है, और P साइड किससे जुड़ा हुआ है माइनस से। तो ये डायोड किस तरह में होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में। तो रिवर्स बायस कंडीशन में अब क्या होगा, ये मेरा ओपन सर्किट की तरह दिखेगा, यानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा VS मोड 2 कब आएगा मेरा, जब VS क्या है मेरा निगेटिव है, उस टाइम पे डायोड क्या रहेगा मेरा रिवर्स बायस रहेगा, और ये कैसा दिखेगा ओपन सर्किट दिखेगा। जब ये मेरा ओपन हो गया दैट मीन्स यहाँ पे ये मेरा डायोड क्या है अभी मेरा ओपन हो गया, यानी ये पूरा सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, यहाँ से करंट मेरा कुछ जाएगा नहीं जा पाएगा, तो यानी ये सर्किट मेरा इनकम्प्लीट ओपन हो गया। और यहाँ जो लोड जो है, लोड के जो है मेरा सप्लाई से अभी कनेक्टेड नहीं है, तो यानी यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये भी क्या हो जाएगा मेरा ज़ीरो हो गया, यानी लोड वोल्टेज हमको क्या मिलेगा ज़ीरो मिलेगा। और इसको अगर हम वेव फॉर्म पे अगर हम एक्सप्रेस कर दे तो क्या हो जाएगा, मोड 2 में जो है मेरा हो गया वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है ज़ीरो। क्लियर है। सेम अब वैसा ही वेव फॉर्म, अब वेव फॉर्म क्या हो गया फिर से वही रिपीट कर रहा है उसी चीज़ को, तो ये मेरा पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा मेरा मोड 1 आ जाएगा। तो मोड 1 के लिए जैसा मेरा वोल्टेज है सेम वोल्टेज आ जाएगा, और मोड 2 में क्या दिख रहा है मेरा जीरो, तो वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे जीरो हो गया। करंट के लिए मेरे क्या हो जाएगा, मोड 2 में मेरा कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर पा रहा, तो यानी करंट मेरा ये मोड 2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो गया, और यहाँ पे फिर वैल्यू देगा। फिर यहाँ क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल के लिए मेरा जीरो और पॉजिटिव टर्मिनल के वैल्यू देगा। तो यानी ये मेरा पूरा का पूरा ओवरऑल वेव फॉर्म होगा किसका, एक डायोड के वर्किंग का। तो अब आते हैं कि यहाँ पे जो VS जो है, VS क्या है मेरा सप्लाई वोल्टेज है, कहाँ से कहाँ तक ये मेरा वेरी 0 से 2 पाई तक के बीच में हमको सप्लाई मिल रहा है, पूरा का पूरा इंटायर देख रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है। वहीं अगर आउटपुट वोल्टेज देखिए, आउटपुट क्या है मेरा VL लिए हुए, तो VL क्या है का दो वैल्यू हमको मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, VS मिलेगा और एक 0 मिलेगा। VS कब मिल रहा था 0 से, जब मेरा जो यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी जो है वो कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई के बीच में हो, और ये 0 कब मिल रहा था पाई से 2 पाई के बीच में। वहीं पे IL का भी सेम वही वैल्यू, दो वैल्यू मिलेगा, IM साइन ओमेगा टी और 0। IM साइन ओमेगा टी कब मिलेगा 0 से पाई के बीच में, और 0 कब मिलेगा पाई से 2 पाई के बीच में। तो ये ओवरऑल हो गया मेरा पूरा का पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर का एनालिसिस। अब इसमें एक टर्म आता है कि एक्सप्रेस करना होगा हमको यहाँ पे वोल्टेज, जो आउटपुट मेरा वेव फॉर्म लिख रहा है, तो आउटपुट वेव फॉर्म जो दिख रहा है यहाँ पे कुछ, तो जो ये वेव फॉर्म दिख रहा है इसमें कैसा दिख रहा है, ये पल्सेटिंग दिख रहा है DC। आउटपुट मेरा कैसा दिख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव है, निगेटिव तो नहीं है, यानी ये मेरा कैसा है पल्सेटिंग DC है। अगर पल्सेटिंग DC है तो इसके पास कैसा है, ये इसके पास कुछ DC वैल्यू भी होगा, और ये वेव फॉर्म AC से मिलता जुलता है तो इसके पास कुछ AC भी होगा। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका DC वैल्यू, एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। हम लोग यहाँ पहला वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एवरेज करंट। तो एवरेज करंट जो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेव फॉर्म कैसा है मेरा, जो भी दिख रहा है मेरा वेव फॉर्म दिख रहा है, साइनसॉइडल भी दिख रहा है, ये वेव फॉर्म है। तो ये वेव फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए जो है हम लोग को मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं कि इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकली जो हम लोग लिखेंगे एरिया अंडर कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो इसके लिए एरिया देखेंगे, एरिया यहाँ से 0 से पाई के बीच में हम लोग जितना भी देखेंगे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आउटपुट का। ये जो DC जो भी निकलेगा मेरा किसका निकलेगा, आउटपुट का, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट का है। तो आउटपुट करंट का यहाँ किसका निकाल रहे हैं हम लोग, आउटपुट करंट। तो इसके लिए देखेंगे ये मेरा एरिया है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से
पाई के बीच में हमको वैल्यू दे रहा है और जो पाई से 2 पाई के बीच में हमको क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा जिसका जो टाइम पीरियड है, और फिर सेम यही जो है वेव फॉर्म मेरा 2 पाई के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड जो है वो मेरा क्या हो गया, 2 पाई। तो अब आते हैं इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहे तो हम लोग कैसे करते हैं कि जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में। इसके में कहा होगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई, किसका हम लोग निकाल रहे हैं एरिया, आई एल, किसके रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है मेरा डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया मेरा क्या, एरिया हो गया। और एरिया उसके बाद क्या करना, टाइम पीरियड से हमको डिवाइड करना। तो ये पूरा हो गया क्या मेरा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को हम लोग डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो आगे आता है कि ये जो करंट हम आई एल देख रहे हैं, तो आई एल का 2 वैल्यू हमको मिला है। क्या मिल रहा है, आई एम साइन ओमेगा टी और एक मिला है 0। आई एम साइन ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में। तो हम लोग इसको फिर से एक्सप्रेस ब्रेक करके हम लोग लिख लेते हैं 1/2 पाई 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में क्या है मेरा, आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस पाई से कहाँ तक, 2 पाई के बीच में कितना है मेरा 0। यहाँ पर क्या आई एम क्या है, मैक्सिमम करंट वैल्यू ऑफ करंट है मेरा। फिर इसको और फिर एक्सप्रेस कर लेते, तो ये आई एम जो ये मेरा पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो ये सिर्फ बचा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई एम मेरा कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिए, आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई। इंटीग्रेशन किसका हो गया यहाँ पे, साइन के। साइन का जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से पाई के बीच में, ये आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इसका वैल्यू हम लोग फिर पुट करेंगे कितना आ जाएगा, आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये मेरा आएगा। और कॉस पाई का वैल्यू कितना मेरा -1 और कॉस 0 का वैल्यू कितना मेरा 1। तो 1 और यहाँ माइनस है तो ये भी ये -1 हो गया, ये भी इसका वैल्यू इतना का वैल्यू कितना आता है मेरा -1, माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ का वैल्यू मेरा 1, माइनस माइनस प्लस। तो टोटल कितना हो गया 1 + 1 2, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा कितना, आई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच जाएगा मेरा आई डी सी का जो वैल्यू आएगा, आई डी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई एम डिवाइडेड बाई पाई। ये मेरा डीसी वैल्यू आया, मेरा करंट का डीसी वैल्यू आया। तो आगे बहुत सारा भी एक्सप्रेशन है। आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भाई का और जो जितना भी वैल्यू है सारे को फाइंड आउट करेंगे।